नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आपको बताते चले कि देश में कुल 9,01,98,673 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। देश में कोरोना एक बार फिर अपना कहर ढा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोविड के 1,26,789 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,29,28,574 पहुंच गई है और अब 685 नई मौतों के बाद कुल मौतों की जो संख्या है वो 1,66,862 हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 9,10,319 पहुंच गई है और डिस्चार्ज हुए मामलों की अगर बात करें तो उसकी संख्या कुल 1,18,51,393 है। इसी क्रम में कोविड 19 से अति प्रभावित 13 जिलों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा कोरोना केसेस वाले 13 जिलों में जो है जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं कि वो चाहे तो रात में सड़कों पर आवाजाही बंद कर सकते हैं। इसके बाद लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आज से लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। और आवाजाही प्रतिबंधित होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने लखनऊ में तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल और संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग पर रोक लगाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बुलंदशहर से विशाल गर्ग और गोरखपुर से सचिन जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से सबसे पहले आप विशाल के पास आएंगे। विशाल, क्या कुछ स्थिति है वहां पे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? जिस तरीके से चिंता बढ़ रही है, तो कोरोना की स्थिति बुलंदशहर में क्या कुछ है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जनपद बुलंदशहर में जी केसों की मरीजों की संख्या जो प्राप्त हुई है वो 123 है जी और जिनमें 95 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जी और 3 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब तक टोटल जो मरीजों की संख्या है वो 6218 है जी। और जो जनपद स्तर पर काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और जो विभाग द्वारा इस जो चेन एक साथ बढ़ी है, जो एक्टिवता बढ़ी है कोरोना के प्रति, लोग जो लापरवाह हो गए हैं, लगातार शासन प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें नसीहत दी जा रही है। जी, आपके पास दोबारा आएंगे। विशाल गर्ग हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ स्थिति है जिले की वर्तमान में? अगर बात करें कोरोना के संक्रमण फैलने की स्थिति पर, क्या कुछ जो जिला प्रशासन है वो क्या कुछ तैयारी कर रहा है? बार बार अपील कर रहा है, लेकिन लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि मास्क, सैनिटाइजर इन सब चीजों को भूल गए हैं। उन्हें उनकी नजरों में माने कोरोना जैसी महामारी है ही नहीं। लगातार अस्पतालों में टीकाकरण हो रहा है कोविड-19 का। लगातार प्रशासन शासन अपील कर रहा है कोविड के टीके लगाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दूरी बनाकर रहें और लगातार गंभीरता से लेते हुए अभियान चलाया जा रहा है। लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मास्क, सैनिटाइजर आदि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि जनपद बुलंदशहर में एक ही दिन में 123 एक्टिव केस आए हैं, जिसके चलते जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। जी विशाल, दोबारा आपके पास आएंगे। गोरखपुर से हमारे संवाददाता लगातार सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, अगर कोरोना की वहां की बात करें गोरखपुर की, तो कोरोना की स्थिति क्या है? सचिन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जी जी सचिन, आपके यहाँ गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में कोरोना की स्थिति क्या है और जिस तरीके से प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की है कोरोना को लेके? जी बिल्कुल जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ
कि दिन प्रतिदिन कोरोना गोरखपुर में बढ़ते जा रहे हैं। लोगों सावधानियां सभी बढ़ती जा रहे हैं। जहाँ पे शासन प्रशासन का जो कहना है कि मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें, लेकिन लोग मनमानी रवैया अपना रहे हैं। प्रशासन की कहीं न कहीं कुछ लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मास्क पॉकेट वगैरह से घूमते जिससे फिर रहे हैं। तो प्रशासन ने क्या इन पर क्या कुछ तैयारी की है? कोरोना के जैसे लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो इससे प्रशासन जो है वो कितना सजग है? प्रशासन अब जगह जगह चेकिंग अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है। जी सचिन अगर उचित दूरी बनाने के लिए अपील भी कर रही है प्रशासन। जी सचिन, अगर बात करें वहां पे जिस तरीके से जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अगर वो चाहें तो शाम के समय जिस तरीके से जो वाहन है उसको रोक सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, लेकिन कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, हाँ, ये एक चिंता का विषय है और दूसरी तरफ चुनाव भी है। तो इसको लेकर जो जागरूकता फैलाई जाए और या यूं कहें कि लोगों को जागरूक किया जाए, तो किस तरीके से जो जिला प्रशासन है लोगों को किस तरीके से जागरूक कर रहा है वहां पे? आपको बता दें कि जो गोरखपुर के डीएम है उनका सख्त निर्देश है कि जो भी कोरोना काल में लापरवाही बरते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। अगर एक गाड़ी पे एक मोटरसाइकिल पे 3 सवारी करते हुए या 2 सवारी करते हुए पकड़े गए तो गाड़ी पर उचित कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए। जी सचिन, आपके पास दोबारा आएंगे। विशाल गर्ग हमारे साथ बुलंदशहर से लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर बात करें वहां पे कोरोना की स्थिति की, तो जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो प्रशासन को तो हालांकि निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्रशासन चाहे तो मिनी लॉकडाउन लगा सकता है, लेकिन वहां पे स्थिति क्या है? विशाल, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जिस तरीके से कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ा है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने आने वाले समय के लिए कितनी तैयारी की है? जी, जिस तरह की एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, प्रशासन ने काफी मेहनत की है, काफी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, सैनिटाइजर मास्क लगाने की लगातार अपील कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं। हर स्तर पर टीम गठित कर दी गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मास्क सैनिटाइजर के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति सजग रहें, सचेत रहें। कोरोना जैसी जिस महामारी जिस आगे बढ़ रही है, दोबारा जनपद में एक्टिवता आई है। 123 केस एक ही दिन में देखने को मिले हैं, जिसके चलते जिले में हड़कंप मचा हुआ है। शासन प्रशासन काफी अलर्ट हो चुका है और लोगों से यही बार बार अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आपके पास दोबारा आएंगे सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिला प्रशासन इसको लेकर जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, नाइट कर्फ्यू की बात कही जा रही है, नाइट कर्फ्यू के लिए कितनी तैयारी की गई है? नाइट कर्फ्यू कब से चालू हो रहा है आपके यहाँ? अभी तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई कि नाइट कर्फ्यू कब तक चालू किया जाएगा। और लेकिन हम जहाँ तक देखा जा रहा है कि प्रशासन काफी मुस्तैद है कोरोना को देखते हुए, और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और तहसील प्रशासन द्वारा जगह जगह मास्क, सैनिटाइजर और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रवेश भी किया जा रहा है। जी, रात जिस तरीके से रात में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो नाइट कर्फ्यू के अलावा अगर बात करें हम, जैसे पार्क वगैरह हुआ या फिर स्कूल कॉलेज हुआ, तो इसको लेकर जो बंद कब किया जाएगा? और जो जैसे कि मान लीजिए पार्क है तो वहां पर कोई प्रवेश करता है, तो उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं गोरखपुर में? जी, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो जिला प्रशासन है उनका ये कहना है कि आप लोग पार्क में घुसने पहले हाथ से सैनिटाइजर मतलब हाथ सैनिटाइजर लगाए, उसके बाद मास्क और उचित दूरी बनाए रखें, ताकि कोरोना इससे विशाल रूप न ले सके और लोगों को फैल ना सके। इसके प्रति जागरूक कर रही है गोरखपुर प्रशासन। सचिन, अगर कोरोना के आंकड़ों पर एक बार नजर डाला जाए तो वहां पे गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में कितने आंकड़े हैं कोरोना के केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं? कितने कोरोना के केसेस अब तक सामने आए हैं? जी, गोरखपुर में सैकड़ा पार कर चुका है कोरोना, जिसमें कई मरीजों को जान दी जा चुकी है, कई डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुके हैं। जी,
ये एक हफ्ते के आंकड़े पे अगर गौर किया जाए, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है कि जहां पे 500 से ज़्यादा मरीज होंगे, तो वहां पे जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू और कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो आपके यहाँ की स्थिति क्या है? जी अभी आंकड़ा 500 के इस पार ही है। इस वक्त अभी नाइट कर्फ्यू पे अभी प्रशासन का मसला है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन जहाँ तक जानकारी है कि 500 से भी कम ही आंकड़े हैं कोरोना पॉजिटिव के केस की। जी सचिन, अगर बात करें, क्योंकि पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव को भी इस नजरिए से देखा जा रहा है कि जो पंचायत चुनाव में काफी लोग जब लोगों से मिलने जाते हैं तो उनका काफिला काफी ज्यादा होता है, तो उन काफिलों पर भी क्या जिला प्रशासन अगर कोई मास्क का उल्लंघन करता है, मास्क नहीं पहनता है, जो कोविड के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, अगर उन गाइडलाइंस को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? अभी कल हमारे गोरखपुर में प्रथम चरण का चुनाव होना है 15 तारीख को। इसको देखते हुए मतलब कल चुनाव चिन्ह का वितरण किया गया। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने काफी सख्ती दिखाते हुए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पर न पहुंचे और एक प्रत्याशी ही लाइन लगा के अपना चुनाव चुन ले और सोशल डिस्टेंस का पालन करे। और रही बात जुलूसों की, तो जुलूसों की यहाँ पे गोरखपुर प्रशासन काफी सख्ती बरत रही है, काफी जुलूस भी न निकाला जाए और उचित दूरी बना के ही चुनाव प्रचार किया जाए ताकि कोरोना का भयावह रूप फिर दोबारा पुनः गोरखपुर या पूरे देश में न फैल सके। अगर बात करें कोरोना की, जो पेशेंट पहले थे और जो अभी मतलब मान लीजिए जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें कोई कोरोना का पेशेंट है, तो वो लगातार जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहा है और इससे लगता है कोरोना के फैलने का भी खतरा हो सकता है। जी। तो इसको लेकर जो तैयारी है या फिर उनको क्या निर्देश दिया गया है कि वो जनसंपर्क ना करें, ऐसी कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए अभी कोई ऐसी प्रत्याशी को कोरोना पॉजिटिव की बातें सामने नहीं है जिससे प्रशासन को नहीं करे, लेकिन चल रहा है कि अपने शासन का एक निर्देश है कि भाई प्रचार करो लेकिन उचित दूरी बना के रखो, कम संख्या में जुलूस निकालो, कम संख्या में रैलियां निकालो। रैली पर प्रतिबंध लगाया गया है और जगह जगह प्रशासन की पैनी नजर है। पैनी नजर प्रशासन रात या दिन मिला के गश्त करती है पूरे क्षेत्र इलाके में ताकि कोई भी इस तरह उपद्रव न हो सके और कोरोना काल को देखते हुए कोई अवहेलना न हो सके कोरोना काल को। सचिन, जिलाधिकारियों को निर्देश ये दिया गया है कि अगर वो चाहें तो जैसे रात में लोग घूमते हैं तो सभी को जो आवाजाही है सभी पे रोक लगाया जा सकता है और जिस तरीके से लोग लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ भी लॉकडाउन की भी स्थिति लग सकती है अगर इतनी ही बड़ी लापरवाही रही तो। जो फिलहाल गोरखपुर में देखने को नाइट कर्फ्यू के बारे में देखने को नहीं मिला, कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिला है, अभी कोई मतलब लागू नहीं किया गया है। लेकिन जो गोरखपुर के डीएम है उनका सख्त निर्देश है कि कोरोना काल में कोई भी लापरवाही नहीं की जाए और किसी को इस लापरवाही में बख्शा जाए, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आम जनता हो, सबको किसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही है जी। बिल्कुल सचिन, अगर कोरोना की बात करें तो बीते वर्ष में कोरोना के लगातार तो जिस तरीके से लगातार सामने आती रही, तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सचिन ने भी बताया और विशाल बुलंदशहर से बताते रहे लगातार कि कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। सोशल डिस्टेंसिंग और जिस तरीके से जो मास्क का अगर कोई पालन नहीं करता तो इससे कोरोना का खतरा लगातार बढ़ सकता है और कोरोना के जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। और बताते चले कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि अगर जिलाधिकारी चाहे तो लोगों के आवाजाही पर पाबंदी लगा सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि जहां पर मामले बढ़ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, मौत के आंकड़े जो आ रहे हैं वो डरावने वाले हैं क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लगातार केसेस भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और इस पर आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से अभी हाल ही में चुनाव है, पंचायत चुनाव के मद्देनज़र लोगों ने ये एक याचिका भी डाली थी कि पंचायत चुनाव को रोक दिया जाए क्योंकि कोरोना जिस तरीके से लगातार उसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। हालांकि इस पर कोर्ट ने फैसला ये दिया है कि पंचायत चुनाव
का जिस तरीके से सब कुछ जारी हो चुका है, आचार संहिता लगा दिया गया है, अब इसे वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ इतनी जरूर बात यह है कि जो कोविड के तहत प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उसका पालन करना चाहिए। जो लोग पालन नहीं करते हैं, जो लोग लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने साफ तौर पर ये दिशा निर्देश जारी किया है कि अगर कोई भी जो प्रत्याशी है वो जा रहा है पर्चा दाखिल करने, तो वो काफिले का जो दौर था, वो काफिले का दौर खत्म हो चुका है। काफिले का दौर नहीं रहेगा, वो सिर्फ अकेले जाएगा और वहाँ पे जिस तरीके से अपना पर्चा दाखिल करेगा, फिर वो वापसी करेगा। और पर्चा दाखिल करने के दौरान खास बात ये आपको बता दें कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है इसके लिए जो जिला प्रशासन है वो सतर्क है, राज्य सरकार सतर्क है। तो केंद्र सरकार भी काफ़ी चिंतित है। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिजनौर से लोकेंद्र जुड़ चुके हैं और मुरादाबाद से दानवीर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे दानवीर की तरफ। दानवीर, कोरोना के एक बार फिर से जो मामले बढ़ रहे हैं और आदेश ये जारी कर दिया गया है कि अगर 500 से ज़्यादा केसेस होते हैं तो वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाना पूर्ण रूप से जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आपको जिस तरीके से जो आदेश जारी किया गया उसका पालन बिल्कुल करना होगा। देखिए कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए सरकार ने चिंता जताई है। साथ ही साथ देखिए केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करते हुए उन्होंने चिंता जताई है और साथ ही साथ आदेश किया है कि 500 से अधिक अगर जो कोरोना मरीज अगर पाए जाएंगे तो उन पर नाइट कर्फ्यू हो सकता है। तो ऐसे जो आदेश जारी किया उनको देखते हुए तमाम सतर्कता बढ़ती जा रही है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, चाहे पर्सनली स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे अन्य अधिकारियों की बात करें, तो सभी अधिकारी इस पर चिंता जता रहे हैं और तो प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से लोगों को बचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए कि कोरोना से बचे रहे। क्योंकि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की बात कही गई है, सोशल डिस्टेंस रखा जाए। साथ ही साथ बात करें मास्क और सैनिटाइजर की, तो ये सब जो गाइडलाइंस के अनुसार सबका फॉलो कराने की जो काम किए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से लगातार जो अधिकारी लगे हुए हैं और जनता भी उन चीजों पर ध्यान दे रही है और जनता भी उस चीज का पालन करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए इस तरीके से लगातार जो आदेश जारी किए हैं उस पर जनता को पालन करना होगा और अधिकारी भी जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार जनता कब तक समझेगी और ना समझ पाएगी, ये जनता पर अपने आप में सवाल उठता है कि आखिरकार जनता को समझना चाहिए। क्योंकि देखिए ये अधिकारी से जुड़ा और जनता के बीच, क्योंकि आम जनता से लेकर और अधिकारियों तक और सभी लोगों की ये बीमारी किसी को भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा दूर या इस बीमारी को लेकर बनाई जाए जिसमें अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। जी आपके पास दोबारा आएंगे दानवीर। लोकेंद्र हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं बिजनौर से। लोकेंद्र, आपके यहाँ की स्थिति क्या है? क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और जिस तरीके से राज्य सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो स्थिति क्या है कोरोना के मद्देनजर, अगर आपके यहाँ की बात करें तो? मैं बता दूं आपको, बिजनौर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कई दिन से 11 आए थे, फिर 21 हुए थे, 31 हुए और आज की जो कल की रिपोर्ट है वो 49 आए हैं। इस तरह एक्टिवेट केस 200 से ऊपर हमारे बिजनौर में पहुंच चुके हैं और उसमें एक की मौत भी हुई थी। और प्रशासन लगातार मीटिंग भी कर रहा है अपने अधिकारियों के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन, मतलब जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन जारी है उसके तहत सभी को पालन करने का आदेश जारी कर रखा है। लेकिन वहीं जनता की बात करें तो जनता इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कल हमें बहुत भारी भीड़ देखने को मिली। एक प्रत्याशी के रूप में भी उन्होंने पर्चे दाखिल किए, लेकिन प्रशासन उनसे गुजारिश करता रहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खड़े हुए, लेकिन कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, एक दूसरे से चिपके हुए थे। और इसी तरह ये भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि एक दूसरे से ये बीमारी किसको भी हो सकती है। लगातार प्रशासन जो अनुरोध कर रहा है जनता से
लेकिन जनता की तरफ से कोई सहयोग इस बीमारी के तहत देखने को नहीं मिल रहा और वे धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। इससे प्रशासन ने अब सख्ती का पालन करने के लिए जो बगैर मास्क के घूमेगा उसका 500 रुपए का चालान काटा जाएगा और लगातार चेकिंग की जा रही है, जिससे बिजनौर में रेवेन्यू भी राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी जनता मानने को तैयार नहीं है। जी लोकेंद्र, ये जो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो इसको लेकर कितनी तैयारी की गई है वहां पे? मैं बता दूं, प्रशासन की ओर से लगातार पूरी कोशिश की जा रही है। रात में चेकिंग भी अभियान चलाया जा रहा है और कोई फालतू में घूमता है उसका चालान भी काटा जा रहा है और हर जगह पिकअप बना दिए गए हैं, उन्होंने चेक पोस्ट बना दिए हैं गए हैं और लगातार चेकिंग पूरे जिले में की जा रही है। लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं है। जो जिनको कोई काम नहीं है बगैर काम के भी ये लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं और रुकने का नाम है। इसी के तहत उन्होंने अब कार्रवाई करने का बिल्कुल मन बना लिया। जो ढिलाई बरत रहे थे प्रशासन की, मान जाए जनता, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, तो इसके तहत ही अब सभी के चालान काटे जाएंगे। चलिए लोकेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दानवीर, अब आपके पास आएंगे। दानवीर, अगर बात करें जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो स्थिति को अगर देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति है? कितनी तैयारी पूरी कर ली गई है कि रात में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा? तो देखिए, नाइट कर्फ्यू की बात करें तो 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान जो किया गया है, उसको देखते हुए तमाम प्रशासनिक अधिकारी की चिंता है कि सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार इस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन जगह जगह गश्त लगाने का काम कर रहा है। जो लोग रात में अपनी बाइक या कार से निकल रहे हैं, उन सब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए अधिकारी नजर आते हैं कि आखिरकार कृपया आप अपने आप को सुरक्षित रखें, कोरोना से बचाएं। तो उसे देखते हुए तमाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अधिकारी अपनी पूर्ण तरीके से तैयारी लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि अधिकारी पुलिस प्रशासन की बात करें, क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों लगातार वो जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जनता को मनाने का काम कर रहे हैं, जैसे कह सकते हैं जनता मान जाए और इसका पालन करे। ज्यादातर देखिए, जो लोग गाड़ी में अपनी चलते हैं वो मास्क न लगाते हैं, उन्हें मास्क देने का काम अधिकारी द्वारा किया जाता है। क्योंकि चौराहे पर जगह जगह चेकिंग चलती है, तो वहाँ जैसे मास्क को इकट्ठा लिया जाता है, उन्हें दिया जाता है और स्वागत के साथ जैसे कह सकते हैं कि आप अगली बार आएंगे तो आपको चुनौती दी जाती है, आपका चालन किया जाएगा। उन्हें एक दिन कह सकते हैं चुनौती दी जाती है और वो अगर इतने पर भी नहीं मानी जाए, अगर जनता नहीं मानती तो बिल्कुल अगर अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से तमाम नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू का जो ऐलान किया है वो इस बढ़ते हुए मामले को देखते हुए तमाम सरकार के फैसले कहीं ना कहीं सही साबित हो सकते हैं। और देखिए, कल की बात करें, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि जिस तरीके से सीएमओ मुरादाबाद में चिंता जाहिर की है कोरोना को लेकर, चिंता जाहिर किया, डीएम राकेश कुमार ने भी चिंता जाहिर की है और उसको देखते हुए सभी तहसील के एसडीएमओ को सख्त निर्देश दिए और समझाने को कहा कि आखिरकार जनता से ज्यादा जागरूक करें और कोरोना से लड़ने का एक ही जो रास्ता बताया है कि अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं अब सुरक्षित जरूर रख पाएंगे, जबकि हम सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे और सरकार की गाइडलाइंस पर खरे उतरेंगे, अधिकारियों की बात मानेंगे, तो हो सकता है कि हम कोरोना से निजात पा सकते हैं। जी दानवीर, अगर कोरोना का जो कोरोना के नियम है उसका उल्लंघन करता है कोई, अगर कोई मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ जो जिला प्रशासन है कितनी बड़ी कार्रवाई करेगा? देखिए, पिछली बार की बात करें तो पिछली बार मास्क न लगाने पर लेकर 200 रुपए से लेकर 500 रुपए का चालान था, लेकिन अब की बार की जो नियम चालू किए गए हैं अभी कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर कोई मास्क नहीं लगाया जाता तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और वो तत्काल उस पर जुर्माना डाला जाएगा। तो इस तरीके से जुर्माने की बात करेगी और कई लोगों से मैंने ऐसा देखा है तो जुर्माना वसूलता हुआ अधिकारी नजर आए, क्योंकि जुर्माना भरना होगा। जो व्यक्ति अगर पालन नहीं करेगा उस पर जुर्माना डाला जाएगा और जुर्माना वो भरना होगा। अगर दोबारा गलती करते हैं तो उसे सख्ती से जो डबल होता है जिसे कहते हैं, अगर एक बार पालन नहीं करेंगे तो डबल जुर्माना हो सकता है। ऐसे जो आदेश
जो कह सकते हैं अधिकारी की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, उनको देखते हुए। और देखिए अधिकारियों की बात करें, पुलिस प्रशासन अधिकारी के सख्त निर्देश दिए, कप्तान ने सख्त निर्देश दिया कि पुलिस वाले अगर वर्दी में हो और अगर चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बताया हमारे संवाददाता ने कि लगातार स्थिति बिगड़ रही है और जिस तरीके से जो जानकारी लगातार सामने आ रही है, जो जिला प्रशासन है वो सख्त हो चुका है और सबको लापरवाही न करने के निर्देश भी दे रहा है कि अगर कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।